तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देख लेते हैं राजस्थान का भूगोल। यानी हम आज जीके के अंदर पढ़ने वाले हैं। भूगोल के अंदर आज आप चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरडीसी की तैयारी कर रहे हो, या आप टीचर की तैयारी कर रहे हो, यानी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल का एक टॉपिक है स्थिति और विस्तार के बारे में। इस क्लास को आप आसानी से समझ पाएंगे और कॉपी लेके बैठ जाइए, साथ साथ में आपको नोट्स बनाने हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में इसको समझाने का प्रयास किया है। आपके सामने ये वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, एक एक चीज़ एक एक पॉइंट के बारे में आपको समझाऊंगा और बताऊंगा, साथ साथ में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है राजस्थान का भूगोल। इसके अंदर स्थिति और विस्तार के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं राजस्थान के क्षेत्रफल की, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है किलोमीटर के अनुसार कितना है, यानी 3,42,239 किलोमीटर। ठीक है, यानी वर्ग किलोमीटर। इसका राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है, प्यारे साथियों, क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम वर्ग में बात करें तो आपका दिया हुआ है नीचे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें कि राजस्थान जो है वो सबसे यानी पहले स्थान पर कब आया। ठीक है, क्षेत्रफल के में सबसे पहले स्थान पर कब आया। देखो, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें भारत में, यानी जो हमारा भारत राज्य है, अगर हम उसमें बात करें हमारे क्षेत्रफल की, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है इसका प्रथम स्थान है। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि भारत के अंदर जो राजस्थान है उसका क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। और पहला प्यारे साथियों कि आपका जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था उस टाइम छत्तीसगढ़ के निर्माण हुआ था, यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। ठीक है, इसको एक अलग मतलब राज्य घोषित किया। तब क्या हुआ कि हमारा जो राजस्थान है उसका भारत के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान हो गया। ठीक है, अगर उसके बाद में अगर हम जाने, देखिए आपके लिए 3 पॉइंट यानी मेन जो बात मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सभी प्यारे साथियों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस क्लास को अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगर आपने एक बार इसको देख ली तो आप ज़िंदगी में कभी भी इस क्लास को यानी जो भी आपने याद किया वो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो आगे देखिए, अगर हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल, यानी क्या समझे प्यारे विद्यार्थियों, यानी प्यारे साथियों आप क्या समझे। देखिए इसके अंदर देखिए, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल, यानी भारत के अंदर राजस्थान का जो भाग है, जो हिस्सा है, यानी हमारा जो स्थान गिरा हुआ है वो कितना है। ठीक है, यानी अगर हम उसकी बात करें भारत के अंदर जो हमारा राजस्थान है वो कितना है, यानी अगर हम उसकी बात करें तो हमारे पास कितना हिस्सा है, यानी 10.41% हिस्सा है। ठीक है, ये प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है तो आप ध्यान में रख लेना थोड़ा। ठीक, उसके बाद में देखिए कि है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। कहने का मतलब जो हमारा भारत है, हमारा जो भारत राज्य है उसका मतलब कितना भाग विश्व के अंदर है। बहुत बड़ी बात है ये तो, यानी विश्व जो है उसके अंदर जो भारत राज्य है इसका कितना बड़ा क्षेत्रफल है। यानी इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्षेत्रफल है बच्चों 2.4%। कितना है, 2.4%। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखिए, यानी अब आगे क्या है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का। अब अपना जो को राजस्थान है बेंगी, अगर आप बात करा तो राजस्थान है वो मतलब विश्व के अंदर कितनो मतलब आपको हिस्सों रखा है, यानी आपनो जो अब आप राजस्थान देखना आ रहे, राजस्थान पूरा विश्व के अंदर यानी आपको मतलब कितनों हिस्सों या कितनों प्रतिशत में है। तो अगर आप बात करा तो देखो एक प्रश्न यो भी बन जाए कि 0.25% है, जो 0.25% है वो विश्व के अंदर अपनो राजस्थान को क्षेत्रफल यानी विश्व के अंदर है। ठीक है, यानी बहुत यानी थोड़ा सा तो है लेकिन नाम आ गया। ठीक है, विश्व के अंदर इसको जानने लग गए कि राजस्थान का भी इतना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसमें देखिए
यानी अगर हमने सबसे पहले यानी आप सारों पे लिखे देखियो कि क्षेत्रफल की अगर आप बात करा तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में इसका वर्ग किलोमीटर में भी दिया है मैंने। ठीक, उसके बाद में देखिए भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि यानी भारत के अंदर अपना जो को राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि पहले स्थान पर है। ठीक, इतना थारे समझ में आ गया। बाद में देखो यानी वो अपना जो को राजस्थान है वो भारत के अंदर पहले स्थान पर कद आयो क्षेत्रफल की दृष्टि तो जब की हो यानी मध्य प्रदेश है एंगो विभाजन होयो यानी एंगो विभाजन होयो और एंगो विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य ने अलग करियो या अलग निर्माण होयो बे टाइम अपना जो को राजस्थान है बेने पहले स्थान पर माने जाने लग गया। ठीक है, यानी पहले स्थान पर आ गयो। तो आ इतनी छोटी सी जानकारी इन थी, नोट कर लो कॉपी के अंदर। आगे मैं थाने और भी करवा दूँ। यानी आप आज स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ने ला रहे हैं क्लास के अंदर, आज चीज़ ना भूल जियो। यानी आज हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं स्थिति और विस्तार के बारे में। किसका? राजस्थान का। ठीक है, हम राजस्थान का भूगोल के अंदर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको आसानी से समझ पा रहे होंगे। मैं थाने अपनी भाषा में बताने लग रहा हूँ ताकि तारे समझने में कोई भी परेशानी ना होए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे बाद में लिख लेना कॉपी में, या आप भी लिख रहे हो साथ साथ में, तो एक बार वीडियो को रोक के यानी इस क्लास को रोक के एक बार लिख लो, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा साइड में जाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए। तो आगे देखिए प्यारे साथियों, अब अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर संभाग। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न उठता है वो कहता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। अगर हम संभागीय व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है, उनके ऊपर प्रश्न यानी हम साथ साथ में प्रश्न भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, आप हम बात करांगा प्रश्न के बारे में। तो देखो सारों पहला तो यहाँ देखो कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, या कब प्रारंभ की गई। अब देखो यानी जो राजस्थान है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था है वो 1949 को प्रारंभ की गई थी। यानी देखिए एक लिखा है मैंने कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था 1949 में प्रारंभ की गई, यानी जब से ये लागू की गई, यानी 1949 से शुरू की गई थी। उस टाइम जो सीएम जो मुख्यमंत्री था वो कौन था, यानी जब 1949 के अंदर लागू करी बे टाइम जो मुख्यमंत्री हो अपनो राजस्थान में वो कौन हो, यानी सीएम कौन हो, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, यह बात हीरालाल शास्त्री के मतलब टाइम की है, अण ही वो संभागीय व्यवस्था या लागू करी। वह बाद में देखो अपना राजस्थान में अण यानी हीरालाल शास्त्री है अण 5 संभाग बनाया। कौन सा बनाया देखो, यानी पहले तो बनाया उन्हें जयपुर, फिर जोधपुर बनायो, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। यानी कितना संभाग बनाया, 5 संभाग बनाए राजस्थान में, जिसके अंदर पहलो तो अपनो है जयपुर, फिर है जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो यानी 5 संभाग बनाया केंग कार्यकाल में, यानी कौन से मुख्यमंत्री कार्यकाल में, हीरालाल शास्त्री अण बनाया 5 संभाग। और बे टाइम अगर आप बात करें जिला की तो बे टाइम जिला कितना, यानी प्यारे साथियों उस टाइम जिले थे 25, यानी जब आपने 5 संभाग बनया बे टाइम जिला 25। अगर देखिए आगे देखिए, अगर हम बात करें आगे कि 24 अप्रैल 1962। ठीक है, अगर आप 24 याद रखो, तारीख याद रखो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अगर थारे तारीख याद ना रहे तो इतना याद रख लियो, अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया, यानी जब मोहनलाल सुखाड़िया सीएम मुख्यमंत्री बने थे उस टाइम की बात है, ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब देखो हीरालाल शास्त्री क्या करियो, यानी संभागीय व्यवस्था लागू करी। ठीक है, इतना याद रख लियो, कद करी 1949 में करी। अब के बाद के अंदर कौन आयो, यानी 24 अप्रैल यानी 1962 के अंदर 24 अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जब मुख्यमंत्री बने अण के करियो, यानी वो बोलियो अपना संभागीय जी की व्यवस्था बेन के कर दियो, बंद कर खत्म कर दियो, यानी समाप्त कर दियो, यानी बेन के कर दी समाप्त कर दी संभागीय व्यवस्था। यानी शुरू कौन करी, हीरालाल शास्त्री, लागू कद करी 1949 में, और इन्हें समाप्त कौन करी, यानी मोहनलाल सुखाड़िया कद करी, यानी 24 अप्रैल 1962 में।
ठीक है, प्रश्न पड़ गया, याद रख लेना। ठीक, यानी संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाला मुख्यमंत्री कौन था, यानी मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, यानी संभागीय व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था, यानी 24 अप्रैल 1962, याद रख लेना। ठीक है, एम घनी सोचना इस बात को नहीं, आराम याद हो जाएगी एक क्लास के अंदर ही। ठीक, आगे देखो 26 जनवरी 1987। अब 26 जनवरी 1987 की अगर आप बात करा तो ही हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बन के करियो ये संभागीय व्यवस्था ने पुनः लागू कर दी। यानी या जबकि संभागीय व्यवस्था यानी मोहनलाल सुखाड़िया जबकि बंद कर दी, बेने पाछी हरी कर दी, यानी पाछी बेने लागू कर दी, कण करी, यानी हरिदेव जोशी संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था। अब आगे देखो प्यारे साथियों कि अब यानी 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया था, यानी पुनः प्रारंभ कर दिया, यानी इन्हें दोबारा लागू कर दी। और आगे के काम करियो कि जयपुर से अजमेर को अलग कर दिया। अब जयपुर है, जयपुर जो जिला है इससे अजमेर को अलग कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया और राजस्थान का छठा संभाग बना दिया। अब देखो हरिदेव जोशी ने क्या किया, इसने 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। प्रश्न पूछो जा सके संभागीय व्यवस्था को दोबारा यानी पुनः प्रारंभ कब किया गया, यानी 26 जनवरी 1987 को या जनवरी 1987 पूछ सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि किसने शुरू किया, यानी दोबारा किसने शुरू किया, तो हरिदेव जोशी का नाम लिख देना। ठीक है, मुख्यमंत्री बना था उस टाइम की बात है। और इसने क्या किया था, यानी जयपुर से अजमेर को अलग किया था, यानी जयपुर जो है इससे अजमेर को क्या कर दिया, अलग कर दिया। और साथ साथ में यानी क्या बना दिया, अजमेर को छठा संभाग बना दिया। ठीक है, पहला 5 है यानी 5 बनाया हीरालाल शास्त्री, और छठो संभाग कण बनायो हरिदेव जोशी बनायो। कद बनायो, यानी 26 जनवरी 1987। ठीक है, किए गए संभागीय व्यवस्था दोबारा शुरू करी जब ने जयपुर अजमेर ने अलग करके यानी राजस्थान को छठो संभाग घोषित वो कर दियो। अब देखो साथ ही साथ क्या किया कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला भी घोषित किया। यानी अब देखो 1 नवंबर 1956 की अगर हम बात करें तो क्या किया कि इसमें 26वां जिला घोषित कर दिया। उस टाइम में जो अगर हम सीएम की बात करें तो इस टाइम आ गया था मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मुख्यमंत्री बन गया था उस टाइम की बात है जब अजमेर को क्या बना दिया गया था, यानी 26वां जिला बना दिया गया था। ठीक है, अब अगर हम आगे भी जिलों के बारे में यानी 33 तक जिले कैसे बने उनके बारे में आपको मैं 41 जिलों के अनुसार, यानी पहले 33 बने, फिर 50 बने, फिर 41 में आए। ठीक है, यानी हम सब के बारे में विस्तार से चर्चा है वो करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वही यही है, यानी स्थिति और विस्तार। ठीक है, अब आप इतना देख लियो 1 नवंबर 1956 में अजमेर जिला ने 26वां जिलों घोषित कर दियो। याद रखियो अजमेर जिले को, यानी अजमेर जिले को 26वां जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1 नवंबर 1956। ठीक है, इतनी जानकारी थी लिखो। ए बाद में मैं थारे लिए एक मतलब बहुत बेस्ट तरीका हूँ, एक मतलब इंडेक्स तैयार करिए बैंक अंदर, यानी सारा जिला यानी 27वां जिला से लेकर 33वें जिले तक आपको हर जिले को क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। तो आगे देखो प्यारे साथियों, अब मैंने आपको ये सारणी दी है। इस सारणी के अंदर आपको यानी 27वां जिला से लेकर 27वें जिले तक लेकर आपको 33वें जिले तक क्रमबद्ध तरीके से, यानी जिले का नाम और जिला का निर्माण कब हुआ, जिले का निर्माण कब हुआ और ये किससे अलग होकर जिला बना है। ठीक है, और इस टाइम मुख्यमंत्री कौन था, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप एक एक करके सारा जिला ने बढ़िया तरीकों समझांगा ताकि थारा याद रह जाए। ठीक है, तो सारों पहला देखो 26वां जिलो आप कौन सो पढ़ो, अजमेर। कौन सो, अजमेर। ठीक है, 26वां जिलो बनाए हुए ने क्यों अलग करके, जयपुर से अलग किया था उसको। ठीक है, अब आप बात करें 27वां जिलो जो का वो धौलपुर नाम है। ठीक है, 27वां जिला है धौलपुर, जो 15 अप्रैल 1982 को, यानी कब बना ये, 15 अप्रैल 1982 को बना। और किससे अलग हुआ ये, यानी ये किससे अलग हुआ था, ये भरतपुर से अलग होकर धौलपुर को बनाया गया था। इस टाइम जो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, यानी ए टाइम मुख्यमंत्री कौन हो, यानी शिवचरण माथुर ए टाइम मुख्यमंत्री हो। जद के करियो, यानी 27वां जिलो बनायो धौलपुर और कद बनायो 15 अप्रैल 1982 ने, और भरतपुर अलग करी जियो। ठीक है,
अब आप बात करें 28वें जिले के बारे में। 28वां जिलो बनायो 12, 1912, ठीक है। यानी 28वां जिला बना था 12। इसको 10 अप्रैल 1991, कब? 10 अप्रैल 1991 को बनाया। और कहाँ किससे अलग किया? कोटा से अलग करके 12 को कोटा से अलग किया, तब बनाया। और भैरों सिंह शेखावत इस टाइम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, रहे थे। अब देखो, अब था ना, एक बात मैं बता दूं कि ये तीनों यानी 12, दौसा, राजसमंद, ये 3 जिला एक यानी एक ही तारीख ने और बनया, ठीक है, एक ही तारीख ने और एक महीने के अंदर यानी बनया। कद बनया? 10 अप्रैल 1991 में। कौन सा 12, दौसा और राजसमंद, यानी ये 3 जिला हिस्सा जगह के हो कांग अंदर, यानी 10 अप्रैल 1991 में बनया, ठीक है, 91 को बनया। क्यों अलग होया? यानी जो 12 है वो तो कोटा यानी कोटा अलग होयो, और जो दौसा है वो जयपुर निकले, और राजसमंद है वो उदयपुर निकले, ठीक है, 10 अप्रैल 1991। ये टाइम अगर आप बात करा मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत ही रहे हो, ठीक है। अब आगे देखो, अब बात करते हैं 31वें जिले के बारे में। 31वां जिला हमारा प्यारा प्यारा जिला हनुमानगढ़। अब अपने जिले के बारे में अगर बात करा तो वो तो सारा ध्यान है, हनुमानगढ़ नाम सुनते ही थे बता दियो भाई वो जिलो है वो क्यों अलग हो है और कद यानी कदेंगो निर्माण हो, ठीक है। यानी जो हनुमानगढ़ जिलो है वो 12 जुलाई 1994 में बने, ठीक है। क्यों अलग हो? गंगानगर में अलग हो। देखो, यानी हनुमानगढ़ जिला 31वां जिला है हनुमानगढ़, ठीक है, 12 जुलाई 1994 में को ये बनाया गया था। अगर आप बात कराएं अलग क्यों करियो? गंगानगर में अलग करियो, यानी हनुमानगढ़ जिला ने गंगानगर यानी गंगानगर को भागो से पहले सारो वे बाद में हनुमानगढ़ अलग बनायो बीच में, यानी दोनों ने अलग अलग कर दिया, ठीक है। और कद करिया 12 जुलाई 1994। वो तो सारा ने याद है, रख को कोई दिक्कत को नहीं, इन तो भूलो ही को नहीं। ये बाद में देखो 32वां जिला, 32वां जिला है करौली, यानी 32वें जिले की अगर हम बात करें तो करौली है 19 जुलाई यानी 19 जुलाई 1997, यानी 19 जुलाई 1997। देखो, यानी एक अंदर गैप कितना है? 3 साल को गैप है। करौली ने बनाए, क्यों अलग करियो? सवाई माधोपुर अलग करके करौली ने बनाए। ए टाइम अगर आप बात करें मुख्यमंत्री की तो भैरों सिंह शेखावत ही हो, ठीक है। यहाँ तक मुख्यमंत्री यही रहा था जिसने इन जिलों का निर्माण करवाया, ठीक है। एंग बाद में अगर आप बात करें प्रतापगढ़ की, 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, जिसमें 3 भाइयों ने 3 जिलों ने थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया था, ठीक है। यानी थोड़ा थोड़ा भाग तीनों का आया था। कौन कौन से वो जिले? यानी चित्तौड़गढ़ हुआ, उदयपुर है और बांसवाड़ा, ये 3 जिले हैं जिन्होंने प्रतापगढ़ को अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया, ठीक है। तब जाके क्या बना था? यानी आपका बना था ये प्रतापगढ़, ठीक है। यानी चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा ये 3 जिले ऐसे जिन्होंने प्रतापगढ़ को यानी कुछ जगह दी और इसको एक अपना जिला मिला, ठीक है। उसके बाद में ये बना कब? अगर हम बात करें यानी ये कब बनाया गया? 26 जनवरी। कब? 26 जनवरी 2008 के अंदर। इस टाइम अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया इस टाइम मुख्यमंत्री थी जिन्होंने इस जिले को बनाया था। यानी ये देखिए इस साइड लिखा हुआ है, यानी ये 3 जिलों से मिलकर बना है, ठीक है। इन थोड़ा थोड़ा भाग मिला है प्रतापगढ़ को। अगर इस टाइम हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री कौन था? वसुंधरा राजे। अब देखिए आगे छोटी सी जानकारी हो रही, यानी 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को मुख्यमंत्री ही वसुंधरा राजे सिंधिया, जो 7वां संभाग के न बनायो भरतपुर ने बनायो। यानी जो अगर आप बात करें 7वां संभाग की तो भरतपुर ने बनायो, कने वसुंधरा राजे सिंधिया 7वां संभाग बनायो। छठो संभाग की अगर आप बात करें, छठो आप अलवर पढ़ियो, 7वां संभाग आप के पढ़ियो, यानी संभाग आप भरतपुर, ठीक है। यानी अब देखिए अर्थात यहाँ तक 33 जिले तथा 7 संभाग हैं, ठीक है। अब अगर आप जिले की बात करा, यहाँ तक कि मैंने बात की है, मैं ये नहीं कहता कि वर्तमान में 33 जिले हैं, अब कि मैं नहीं कहता, ठीक है। अब 41 जिले हैं, 41 जिले में आपको यानी सब बताऊंगा, ठीक है। हम विस्तार से पढ़ेंगे, हमारी क्लास आज ही खत्म नहीं होगी, 2-3 दिनों तक चलेगी, ठीक है। मैं आपके लिए थोड़ी थोड़ी लेके आऊँगा। देखो एक अंदर देखो, यानी ये 33 जिला जदहा 7 संभाग आज भी 7 है, बीच में 10 भी होया, फिर 3 वापिस हटा दिया। कर्ण हटाया, क्यों हटाया वह भी मैं थाने बताऊँगा, ठीक। 33 जिला बेटे में 7 संभाग आज भी 7 है, लेकिन आज जिलों की संख्या वो 41 हो गई है, ठीक है। तो आज हमने जाना थोड़ा
इसके स्थिति विस्तार के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने क्षेत्रफल को पढ़ा, भारत में कितना क्षेत्रफल रखता है राजस्थान और विश्व के अंदर कितना रखता है, ठीक है, और भारत है वो विश्व के अंदर कितना स्थान रखता है, कितना प्रतिशत रखता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने संभागीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा, संभागीय व्यवस्था के अंदर हम मुख्यमंत्री यानी किस टाइम कौन सा मुख्यमंत्री ने क्या करवाया, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। अगर आपने इस क्लास को अच्छे से देखा होगा तो आपको अच्छे से, मेरे को पता है आपको 100% समझ में आ गया, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस क्लास को अगर देखोगे तो आपको इस क्लास के अंदर ही समझ में आ जाएगा बच्चों। यानी अब प्यारे साथियों, आपको इस क्लास के यानी नोट्स बनाने, साथ साथ में नोट्स इस प्रकार बनाने हैं कि आप फिर कभी देखते ही आपको पता चल जाए कि हाँ इसमें सर ने ये करवाया था, ठीक है। जीके की क्लास आपकी ये बहुत 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 अच्छी क्लास है, आपको मैं पार्टों में लेके आऊँ। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। यानी ज़्यादा लंबी हम क्लास नहीं लेंगे, तो आप इसको आराम से देख लेना। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप मेरे को बता देना, मैं उसको आप दोबारा से अगले सेकंड पार्ट में आपको रिवीजन करवा दूँगा, ठीक। और अगर मैं बात करूँ टाइम टेबल की, अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपकी क्लास का टाइम पता नहीं है, क्या किस टाइम कौन सी क्लास डालती हो। तो देखो पहली बात तो ये कि अभी तक सारी क्लास प्रॉपर शुरू नहीं हुई है, ठीक है। यानी कुछ मतलब जैसे भूगोल की आज की क्लास शुरू हुई है, आज ही आपका सबसे पहला टॉपिक मैं स्थिति और विस्तार का लेके आया हूँ। हिंदी की क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, काफ़ी टाइम से चल भी रही है, और जो रीजनिंग की है वो मतलब धीरे चल रही है थोड़ी, उसको मैं कंटिन्यू करवा देता हूँ, कर दूँगा। और उसके बाद में देखिए आपकी जो इतिहास की क्लास है वो अभी तक शुरू नहीं, वो भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। और आपकी कल्चर की क्लास संस्कृति क्लास आपकी चल रही है, उसमें आपके लोक देवी और देवता चल रहे हैं, वो भी आप देखिए। यानी हर कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो आज देखिए मैं आपको जाते जाते टाइम के बारे में और बता देता हूँ कि हमारा जो टाइम है, यानी किस टाइम कौन सी क्लास आएगी, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा, आज नहीं बताऊँगा, ठीक है। आज हम इतना कर लिया, कल मैं आपके लेके आऊँगा टाइम टेबल, साथ में क्लास दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे तो बता दूँगा कि किस टाइम कौन सी क्लास है, उस टाइम आप क्लास देख लिया करो, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, थैंक यू।